फैसल साहब, आपने ये खालिद साहब की बात सुनी। वो कह रहे हैं इस दफ़ा उस तरह से लोग नज़र नहीं आ रहे, मुखय्यर हजरात। आपका तो काम ही पूरे मुल्क में ईदी एक नाम है, आपके भी क्या ऐसे तासुरात हैं? आपने क्या देखा सुना है? देखिए, बिल्कुल तबाही बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि उन्होंने अभी बताया कि इस वक्त जो है वो लाखों एकड़ खड़ी फसलें जो है वो बर्बाद हुई है और तकरीबन हर किस्म के जो अजनास की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। हमारी कॉटन की भी है, राइस की भी है, गन्ना भी है। तो ये तो एक बहुत बड़ी तबाही है, जो बेचारों की जो है वो मेहनत तबाह हो गई। दूसरा, मवेशी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। और इस वक्त जो ये आप बात कर रहे हैं, जलालपुर का जो एरिया है, इसमें बहुत बड़ी आबादी अंदर फंसी भी रह गई थी, जिसको निकालने में बहुत मुश्किलात आई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत बड़ी एफर्ट की है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो लोग निकलें और इनके मसाइल हल हों, इनके जानवरों को भी निकाला जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्तियां इतनी बड़ी नहीं होती रेस्क्यू की कि इसमें बड़े जानवरों को निकाला जा सके। और वो शुरू बिल्कुल में आप ठीक लोगों कह ने रहे हैं, लाइक लेकिन भी ये जो किया और खालिद साहब नुक्ता अनाउंसमेंट्स उठा हुए। रहे हैं ना कि मुखय्यर हजरात उस तरह से सामने नहीं आ रहे, तो ये चूंकि आपका रेलेवेंट शोबा है, वाकई ऐसा है? मुखय्यर हजरात, हमने भी अभी जो है वो नोट यही किया है कि हमने अपील तो नहीं की है डोनेशन की फ्लड अफेक्टीज के लिए या फ्लड रिलीफ के लिए। लेकिन बगैर अपील के भी जो है ना, पहले बहुत सारे लोग मदद के लिए आते थे। इस दफा बहुत कम लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। शायद माशी हालात खराब हैं या इंटरनेशनल माशी हालात खराब है। अमेरिका में भी लोग जो है वो बहुत परेशान है ट्रम्प की पॉलिसियों की वजह से। और हर जगह पे इस वक्त जो है वो परेशानी है। और पता नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्यों इतना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मुखय्यर हजरात से और तमाम पाकिस्तानियों से वो अपील कर रहे थे गिलानी साहब कि वो टेंट्स की फौरी ज़रूरत है, कपड़े की, खुश्क राशन की और बिलखुसूस जानवरों के चारे की। क्या किया जाए इस सिलसिले में सर? ये अभी जो है वो पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात जो है, पाकिस्तानियों से अपील ही की जा सकती है। पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे भी अपील की जा सकती है आपके चैनल के तवसुत से कि वो खुद ही जो है वो आए, हिस्सा ले इस चीज के अंदर। और लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो मदद की जरूरत है। और इस वक्त इनको सपोर्ट ना किया गया तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। माली नुकसान तो हो ही चुका है, इनका जानी नुकसान भी हो सकता है, इनके जानवरों का भी जानी नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज हुकूमत का एक सरकारी बयान आया है मुसद्दिक मलिक साहब के रेफरेंस से कि 1 माह में मौसमियाती तब्दीली से निपटने का प्लान देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप प्लान देने जा रहे हैं। सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान के बारे में, इसकी जोग्राफ़ी के बारे में, ग्लेशियर्स के पिघलने के बारे में, दरख्तों की कटाई के बारे में, और यहाँ पे जो दरियाई रास्ते हैं उनमें तजावुज़ात के हवाले से पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हो सकता है। आज की बात नहीं, साल साल से बैनुल अक़वामी इदारे, मुकामी इदारे तवज्जो दिला रहे हैं। तो अब ख्याल आया है कि हमने 1 माह में प्लान बनाना है। पिछले 8, 10, 15, 20 बरसों में हुकूमतें जो थीं, जो फ़ैसला साज थे, उनकी तवज्जो इस मामले पे क्यों नहीं गई? अब जबकि ये आफत आ गई तो अब ख्याल क्यों आ रहा है? ये है वो मामला जो असल बुनियादी वजह है। फैसल साहब, खालिद साहब ने शुरू में ही कह दिया कि मुखय्यर हजरात उस तरह से सामने नहीं आ रहे। आपका चूंकि ये बराह रास्त शोबा है, ऐसी क्या अपील की जाए, ऐसी क्या बात समझाई जाए कि हमारे लोग सामने आए, खुल के खैरात करें? हम तो इस हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुतासिर हुई है। और इनका, मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा कि इनका माली नुकसान बहुत हुआ है। और अगर इनकी मदद ना की गई और जो है वो जो इदारे काम कर रहे हैं उनका हाथ ना थामा गया, या आप खुद आके जो है वो खुद से भी जो है वो मदद कर सकते हैं। और अगर ना ना किया गया ना, तो बहुत बड़ी इंसानी जो है वो अलमिया पैदा हो सकता है। इनकी जानें भी ज़ाया हो सकती हैं, बड़े पैमाने पे इंसानी जानें भी हो सकती हैं। क्योंकि जो सैलाब के बाद जो बीमारियां फटती हैं, बीमारियां जो फैलती हैं और फटती हैं, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सिंध में जो 2022 का जो जी। सैलाब था, उसमें भी तीन महीने तक पानी खड़ा रहा था और उससे जो बीमारियां फैली थी, लोगों को जानवरों को मच्छर से बचाने के लिए मच्छरदानियों की बेइंतहा जरूरत पड़ी थी। और यहाँ पे भी पड़ेगी। लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। मैं दुनिया के
जो ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है और जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो आएँ और खुद से काम करें। ममालिक से भी मैं अपील करता हूँ, मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आके अपनी NGOs को लेकर आए, यहाँ पे काम करें। नीड है लोगों को इस वक्त मदद की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कराची डूब जाता है जब भी बारिश होती है, तो अब क्या सूरत हाल बेहतर हुई है कराची की और नवाही इलाकों की? ये बारिश वक्फे एकदम से नहीं हुई, थोड़े लंबे पीरियड में हुई, तो इस दफा इतना पानी नहीं खड़ा रहा। लेकिन कुछ जगहों पे इमरजेंसी नाफिज हुई, कुछ इलाकों में पानी घुसा है, कुछ इलाकों में लोग मरे भी हैं। जो है वो गाड़ी जो है वो बह गई पानी के अंदर, जिसमें अच्छे खासे 5-6 लोग थे। और लेकिन इतनी बड़ी डिजास्टर नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा मसला अलमिया है इंक्रोचमेंट। यहाँ पे इंक्रोचमेंट को रोकना बहुत जरूरी है। नालों पे इंक्रोचमेंट, नदियों पे इंक्रोचमेंट, सड़कों पे इंक्रोचमेंट, हर जगह पे जो है वो इंक्रोचमेंट। और इसमें जो है वो मकामी जो है वो सरकारी नौकर भी शामिल होते हैं, थाने भी शामिल होते हैं। इन सबको रोकने की जामा पॉलिसी बनाने की जरूरत है, सूबे लेवल पे भी और वफाक के लेवल पे भी। मसला यही है ना सर, मसला है ये ना कि एक सियासी जमात दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, लेकिन हर दौर में तजावुज़ात होते हैं। तदारुक करने के लिए कोई तैयार नहीं और ना जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ये अलमी है। अब जब कराची में बारिश होती है तो मालूम होता है फ़लाँ नदी के आसपास, फ़लाँ नाले के आसपास इंक्रोचमेंट है, लेकिन भाई ये हुई कैसे, कैसे होने दी गई, इसका जवाब कोई नहीं देता। और फिर इसको रोका कैसे जाए और मुतबादिल क्या दिया जाए उन लोगों को, इसका भी कोई हल नहीं दिया जाता। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।